और एक और बड़ी खबर मिल रही है संघर्ष से जुड़ी हुई। कंबोडिया के हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। जी हां, लोग भी घायल हुए हैं। गैस स्टेशन पर हमले में कई लोग घायल हुए हैं। थाईलैंड के सिसाकेत प्रोविंस में यह हमला हुआ है। तो दोनों देशों ने अपने अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। देखिए, ये एस्केलेशन बढ़ चुका है, ये लड़ाई बढ़ चुकी है कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में। इसके अलावा एक मंदिर को लेकर, जैसे कि निशांत हमें बता रहे थे, एक मंदिर को लेकर भी ये लड़ाई लंबे अरसे से जारी है, जो कि बॉर्डर से सटे इलाकों में है। इसीलिए सीमावर्ती इलाकों में सीमा विवाद को लेकर एक संघर्ष शुरू हुआ और वो देखते ही देखते रॉकेट लॉन्चर तक पहुंच गया। और हमारे साथ कर्नल तेज टिक्कू भी इस वक्त मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल साहब, क्या लगता है आपको, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद जंग की शक्ल अख्तियार कर लेगा? ये तो इतनी जल्दी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन हालात तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में देखिए, जब से आप देखेंगे फ्रेंच इंटरवेंशन हुआ वियतनाम के अंदर, फिर वो वियतनामी लोगों ने उनको हरा दिया, फिर अमेरिका आया, फिर उस टाइम भी अमेरिका 1968 उनको विड्रॉ करना पड़ा, काफी सारी कैजुअलिटीज हुई। तो अमेरिका और फ्रेंच जब वहां थे, तो तब से लेकर कंबोडिया, थाईलैंड वगैरह, ये जितनी भी छोटे छोटे राज्य हैं वहां पर, वो इन्वॉल्व हो रहे थे इसमें, क्योंकि वियतनाम जो है एक गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा था और अमेरिका जो है थाईलैंड और कंबोडिया की सरहदों को इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जब से अमेरिका ने वहां से विड्रॉ किया, तो थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर्स के बीच में बिल्कुल अशांति रही है। हालांकि नो वॉर नो पीस सिचुएशन जैसे हालात थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि छोटा सा ट्रिगर भी इसको जो है जंग की शक्ल में बदला देता था। और आज का ये कई दिनों से एक्चुअली टेंशन चल रहा था, लेकिन मुझे लगता है ये संभावना नहीं कोई देख रहा था कि दोनों के युद्ध में इतना भारी घमासान वायलेंस शुरू हो जाएगी, हिंसा शुरू हो जाएगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया का जो टेंशन है, उनकी जो तवज्जो है, वो पूरे रशिया, यूक्रेन और उसके बाद गाजा में तो है ही, पिछले 2 साल से चल रहा है, तक 1.5 साल से चल रहा है। फिर अमेरिका ईरान में हुआ, तो कंबोडिया थाईलैंड की तरफ किसी ने ध्यान दिया नहीं। लेकिन ये सच है कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में एक टेंशन तो डेफिनेटली था, और बॉर्डर के ऊपर क्योंकि दोनों के ट्रूप्स तैनात हैं, तो छोटे से ट्रिगर भी जो है, ट्रिगर सिचुएशन होती है, वो इसको ट्रिगर करती, और वही अभी भी हुआ है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, कंबोडिया और थाईलैंड दोनों अमेरिका के अलाइज रहे हैं, लेकिन चाइना काफी देर से कोशिश कर रहा है कि वो वहां अपने पांव जमा ले, थाईलैंड में और कंबोडिया दोनों में। तो नेचुरली इंटरनेशनल सुपर पावर इंटरेस्ट तो है ही इसमें इन्वॉल्व, और आगे देखो क्या होता है, अगर जल्दी से थम नहीं जाएगा। तय है, जो चीजें कोल्ड वॉर में थी अब तक, वो अब खुलकर एस्केलेशन में आ गई हैं, यानी संघर्ष बढ़ गया है, एक दूसरे पर गोलीबारी या फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही है, रॉकेट आर्टिलरी तक का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए एस्केलेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। सर, आऊंगे आपके पास टिक्कू सर। एक बड़ी खबर है, थाईलैंड का कंबोडिया पर हमला जारी है। थाईलैंड का कंबोडिया पर हवाई हमला हुआ है। कंबोडिया के 2 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो देखिए, थाईलैंड ने भी अपने F-16 तैनात कर दिए हैं और अब कंबोडिया पर हवाई हमला किया गया, एयर स्ट्राइक की गई है। निशांत, आप ही ने एक खबर कुछ देर पहले दी थी, रॉयटर्स के हवाले से F-16 का इस्तेमाल हुआ है और अब हवाई हमला किया गया, एक बड़ी एयर स्ट्राइक लॉन्च की है थाईलैंड ने। देखिए, मैं आपको इसकी डिटेल देना चाहूंगा। F-16 का इस्तेमाल किया गया। हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, और खासकर इसको आप ब्रेकिंग में लिख लें, 4 F-16 का इस्तेमाल करके कंबोडिया के अंदर 2 मिलिट्री टारगेट को न्यूट्रलाइज किया गया है। आई रिपीट, 6 फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि F-16 है बताया जा रहा है, और 6 फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया गया है, उनमें F-16 भी है, और 2 मिलिट्री टारगेट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है कंबोडिया में। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देखिए, शेलिंग दोनों तरफ से हो रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ी हैरानी वाली बात है ये, हमारे दर्शक जरा सुने ध्यान से, ये जो क्लैशेस हुए, ये एक थाई और कंबोडिया फोर्सेस के बीच में हुए। एक हिंदू टेंपल है, प्रसाद ते मून वहां पर थर्सडे मॉर्निंग को ये मामला शुरू हुआ है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है,
कि आप देखिए कहाँ पर ये एक हिंदू टेम्पल है जहां पर ये शुरू हुआ है मामला, उसके नजदीक पे भी ये मामला शुरू हुआ है ये एस्केलेशन का। दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर रो है वो करीब 1000 साल पुराने एक मंदिर जो है त्रिविहार, वो एक मंदिर है, उसको लेकर है। इसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक अपना वर्डिक्ट भी दे रखा है और ये कंबोडिया को ये टेम्पल 1962 में अवार्ड कर दिया। लेकिन थाईलैंड के जो नेशनलिस्ट ग्रुप हैं वो हमेशा से इसको लेकर विवाद करते आए हैं, हमेशा से। लेकिन अभी के हालात बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। आज सुबह से ही कंबोडिया और थाईलैंड के ट्रूप्स में फायर एक्सचेंज हो रहा है। और पहले ये कहा गया, थाईलैंड आर्मी ने कहा कि कंबोडिया ने पहले ड्रोन भेजा और उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी। कंबोडिया का ये कहना है कि ऐसा नहीं है। थाईलैंड ने बल्कि आज ये कहा है, मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, थाईलैंड ने ये कहा है कि आज सुबह कंबोडिया ने पहले ड्रोन भेजा और फिर फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच थाईलैंड का ये भी आरोप है कि कंबोडिया की तरफ से माइंस लगाए गए जिसमें उसके 5 से 6 सोल्जर जो है घायल हो गए हैं। चीजें बहुत तेजी से तब्दील हो रही हैं, हालात बहुत चिंताजनक हैं और ये कहीं पर भी पैन आउट हो सकता है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, थाईलैंड के अंदर इंटरनली इंस्टेबिलिटी है। पिछले महीने ही उनके प्राइम मिनिस्टर को लेकर बड़ा विवाद हुआ था, उनका एक फोन कॉल टैप हुआ था। थाईलैंड की आर्मी को कहा जा रहा था कि वो अपने फोन कॉल में डिस्काउंट करके बताने की कोशिश कर रही थी। तो चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारियां हमें देने के लिए। और जो बड़ी खबर निशान जिसका जिक्र कर रहे हैं, कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर निशाना साधा है। किसने? थाईलैंड ने। थाईलैंड का रुख दरअसल बहुत आक्रामक नजर आ रहा है।